अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम डॉक्टर मुश्ताक अनवर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। डिस्कम्प्रेशन, अब ये डिस्कम्प्रेशन के बहुत से ऐसे अवारिस पैदा हो चुके हैं कि जिसकी वजह से डिस्कम्प्रेशन जो है बढ़ जाती है। बहुत सी ऐसे असबाब पैदा हो चुके हैं, या उसके अलावा जैसे L4, L5, S1, तो यहाँ पर डिस्कम्प्रेशन भी आती है। और उसके अलावा डिस्क बल्जिंग या मस्कुलर स्पैम का इशू आता है। तो इसकी बुनियाद पर जो इसका बेहतरीन और काबिल इलाज जिसको कहा जाए तो बेजाना होगा, तो वो काबिल इलाज क्या है और उसमें कौन कौन से अज्जा शामिल होंगे, या उसके अलावा जो है वो किस तरीके से बनेगा, तो ये सारी डिटेल इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा। और उसके अलावा इसके जो कैप्सूल्स जो बनेंगे वो बनाकर भी आपको दिखाऊंगा। इसमें जो फ़वाइद हैं वो डिस्कम्प्रेशन के जितने भी मसले होते हैं उनको ये रिसोल्व करता है, और उसके अलावा डिस्क बल्जिंग को, मस्कुलर स्पैम को, और मोटापा जो सबसे बड़ी वजह बहुत से मरीज़ों की बनता है, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल। और यानी कि जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक का इशू बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर उसके लिए, और लो ब्लड प्रेशर के लिए भी है, यही इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुगर वाले मरीज़ स्पेशली वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस सूरत में हम किस तरह इसका बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा आज मैं डिटेल से ये तरीका समझा देता हूँ। लेकिन ये याद रख लीजिए कि ये नुस्खा तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये किसी मुस्तनिद तबीब से ही बनवाइएगा। ये खुद से आपसे नहीं बन सकेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को ये नुस्खा लाजमी ये बता देता हूँ। और कुछ ऐसे इत्बा हजरात जो इसमें से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो वो भी इसमें से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। ये अब हम आ चुके हैं अपने नुस्खे की तरफ। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि नुस्खे में कौन कौन से अज्जा शामिल होंगे, किस तरीके से शामिल होंगे, कितनी मिकदार में शामिल होंगे, तो ये सारा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक गुजारिश करूँगा कि जो इत्बा हजरात हैं बनाने वाले वो तो याद कर लेंगे, जो दूसरे बंदे बनाना चाहते हैं तो वो कागज़ पेन रख लें अपने पास, ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझ आ सके। अब इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने लेना है ज़ाफ़रान कश्मीरी या ज़ाफ़रान ईरानी, ज़ाफ़रान अफ़गानी, तो ये कोई भी ज़ाफ़रान हो, लेकिन असल ज़ाफ़रान होना चाहिए, एक नंबर क्वालिटी का ज़ाफ़रान होना चाहिए, वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। अब ये ज़ाफ़रान की मिकदार होगी 50 ग्राम। उसके अलावा बेर बहूटी 20 ग्राम। उसके अलावा रेवंद असारा ये आपने लेना है 20 ग्राम। उसके अलावा इसमें आपने शामिल होगा शिंगरफ रूमी, ये आपका इस्तेमाल होगा 10 ग्राम। उसके अलावा सफ़ूफ यरसा गंबा, अब यरसा गंबा का मैंने सफ़ूफ बनाकर रखा हुआ है पहले ही, तो ये 3 ग्राम शामिल होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। तो यरसा गंबा का सफ़ूफ सिर्फ़ और सिर्फ 3 ग्राम शामिल होगा इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर शामिल होगा देसी अजवाइन। ये देसी अजवाइन आप देख रहे हैं, तो ये देसी अजवाइन आपने शामिल करनी है 100 ग्राम। उसके अलावा आबे लेमन 100 ग्राम, आबे लहसुन 200 ग्राम, और अर्के गुलाब जो होगा वो यूँ समझ लीजिए कि ये पूरे इसमें जो हमारा शामिल होगा पूरे नुस्खे में, वो होगा कमो बेश कोई 250 ग्राम। अर्के गुलाब जो ख़ुद का कशीदा किया हुआ अर्के गुलाब हो, वो कमो बेश 250 ग्राम इसके अंदर शामिल होगा। अब ये सारा नुस्खा आपके सामने है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका ये है कि अर्के गुलाब को सबसे पहले हमने ज़ाफ़रान को अर्के गुलाब में सलाया करना है। सलाया करने के बाद फिर हमने क्या करना है कि ये सिर्फ हमने जो यरसा गंबा का पाउडर हमने रखा हुआ है, ये हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना अभी फ़िलहाल नुस्खे में, ये बाद में शामिल होगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमने ये ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब के वो सलाया करने के बाद जो बाकी अर्के गुलाब बचेगा और बाकी जितनी चीज़ें हैं ये सारी हमने एक मिट्टी के हांडी में लेनी है। हांडी में लेकर और इसको हमने गिल हिकमत करना है। कमो बेश 20 किलो ओपलों की आग में इसको गिल हिकमत करना है। गिल हिकमत करने के बाद
پھر جیسے آپ نے گل حکمت کیا تو اس کو آپ نے یہ جیسے صفوف بن جائے گا، صفوف بنانے کے بعد کم و بیش اس کو 3 گھنٹے کی رگڑائی کریں، کم و بیش 3 گھنٹے کی رگڑائی کریں، اور پھر اس کے بعد آپ نے یرسا گمبا کا پاؤڈر اس کے اندر شامل کرنا ہے۔ جو 3 گرام آپ کا یرسا گمبا کا پاؤڈر تھا وہ اب آپ نے شامل کرنا ہے جب 3 گھنٹے رگڑائی کے بعد۔ اب اس کی جو مقدار ہے یا کہ کیسے یہ تیار ہو کرنے کے بعد کیسا ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا صفوف تیار کرنے کے بعد یہ صفوف میرا تیار ہو چکا ہے الحمدللہ۔ وہ ساری دوائیں جو ہے استعمال کرنے کے بعد، جو سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم نے اس کو گل حکمت کرنے کے بعد بنانا ہے، تو وہ ہماری دوا تیار ہو چکی ہے۔ اب یہ ہماری دوا تیار ہو چکی ہے اور اس کے کچھ کیپسولز جو ہیں وہ بھی میں نے بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ آپ نے 250 ملی گرام کے کیپسول، یعنی کہ جو ہے 250 ملی گرام کے کیپسول، 0 والے کیپسول ہوتے ہیں، چھوٹے کیپسول، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے بھرے بھی ہوئے ہیں، کچھ میں ابھی بھرائی کر بھی رہا ہوں۔ تو یہ کیپسول جو ہے یہ ایک صبح ایک شام، ایک صبح ایک شام۔ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر کسی کو بہت زیادہ کمپریشن کا بہت زیادہ ایشو ہے تو وہ نیم گرم پانی کے ساتھ بھی لے سکتا ہے، یا بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے۔ L4 L5S1 کے مریض وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ پانی کے ساتھ ہی استعمال ہوگا۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ادرک لہسن کا قہوہ بنا کر اس کے ساتھ استعمال کریں تو سونے پہ سہاگا، بہت زیادہ فائدہ دے گا ادرک لہسن کے قہوے کے ساتھ۔ ادرک لہسن کا قہوہ ہونا چاہیے، اس میں 2 جوے ادرک لہسن کے اور 1 انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ ادرک کا کوٹ کر وہ 1 کپ پانی میں آپ پکائیں، پکا کر جب آدھا کپ پانی بچے تو اس کے ساتھ آپ یہ کیپسول استعمال کریں۔ اور ایک گزارش میں لازمی کروں گا کہ مجھ حقیر و فقیر کو اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔